सभी का हिंदी कक्षा में एक बार स्वागत करना चाहूँगा फिर से। हम लोग अब तक प्रायश्चित और छोटा जादूगर इन कहानियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे गद्य दर्पण की ओर। जो भी दो कथाएँ थे वो कथा समूह से लिए गए हैं। अब हम लोग प्रोज की ओर आगे बढ़ेंगे। गद्य दर्पण जो आपका टेक्स्ट बुक का एक महत्वपूर्ण अंश है। और अगला हमारा टॉपिक है चरित्र संगठन बाबू गुलाब राय। डॉक्टर बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा नगर में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। डॉक्टर गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा नगर में हुआ और उनकी आरंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई। हाई स्कूल में उन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत सीखी थी। उन्होंने आगरा कॉलेज से बीए दर्शन शास्त्र में एमए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। देखिए, जिस समय की मैं बात यहाँ पर कह रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं, उस समय शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ठीक से भोजन नहीं मिल रहा था घर परिवारों में। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबू गुलाब राय ने 2-2, 3-3 पीजी डिग्रीज और एलएलबी भी किया था। 1888 में पैदा हुए हैं, जो 1830 के आसपास 1820 के आसपास ये बीए कर चुके हैं और 20s में ही फिर से एलएलबी की परीक्षा प्राप्त की है। 1920s अगर हम लोग अपने घर परिवार को चेक करेंगे सो यू बिकम शॉक। देखिए, अगर हम लोग 2 जनरेशन पीछे चले जाएंगे, आपके पिताजी हो या फिर आपके दादाजी हो, उनसे पूछेंगे कि कितने पढ़े लिखे हैं, शायद आपके माँ बाप कह पाएंगे कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो लगभग 40 या 40+ में होंगे। बट अगर आपके दादाजी के पास चलेंगे तो बहुत कम गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने शिक्षा पाई है, जो 1950-60s में पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1920s में ही डबल पीजी करके बैठे हैं बाबू गुलाब राय जी, क्योंकि कितने महान हैं इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने स्कूल में उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाएं सीखी है और इनका जन्म हुआ है 1888 में। माइनपुरा नामक गाँव में इनका जन्म हुआ है और आरंभिक शिक्षा भी वहीं पर इटावा में उन्होंने प्राप्त की है और दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए किया है। व्हाट इज दर्शन शास्त्र? ये दर्शन शास्त्र है क्या? शायद कभी आपने ध्यान दिया होगा कि ये दर्शन हम लोग जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्यों जाते हैं? दर्शन के लिए जाते हैं। किसको? जिनको हम लोग मानते हैं, हमारा मानना है, हमारा विश्वास है, हमारा आस्था है कि वो वहाँ पर वास करते हैं, चाहे वो गॉड कहे, राम कहे, रहीम कहे या रॉबर्ट कहे। दर्शन इतना क्यों? वी यूज्ड टू मूव टू होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर लिखा है, या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में थैंक यू एंड विजिट अगेन, धन्यवाद, पुनः दर्शन हो। दर्शन, लेकिन यहाँ पर केवल दर्शन नहीं है। इतना क्यों? हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर भी मेंशन क्या रहता है? विजिटिंग आवर्स, दर्शन के समय, मतलब जो पेशेंट आपके अपने हैं उनको देखना हो, सो मॉर्निंग 7 to 9 और इवनिंग 3 to 5 और 4 to 6, ये कुछ टाइमिंग्स मेंशन जनरली किया करते हैं हॉस्पिटल्स वाले। सो वहाँ पर भी हम लोग दर्शन के अभिलाषी होते हैं, जो हमारे अभिभावक हैं।
या फिर जो हमारे विषय जो हॉस्पिटल में है उनसे मिलने के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्शन शास्त्र है, क्या इसके बारे में हमसे कुछ जानकारी है? इट्स बिगिनिंग P and end with Y. Why I don't know why. Why is there? फिलॉसफी कहते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि एक भक्त, एक साधक अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने गॉड तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग का प्रयोग करता है उस मार्ग में सहायक होती है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। सो इन्होंने एमए में दर्शन शास्त्र किया है और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है और बाद में 4 वर्ष तक उन्होंने छतरपुर रियासत में महाराज को दर्शन सिखाया है। जो छतरपुर रियासत के जो महाराज हैं उनको 4 साल तक दर्शन सिखाया है, 4 years। अब मैं 4 मिनट्स में कह दिया कि वो थी दर्शन, लेकिन वो 4 साल तक, मतलब दर्शन शास्त्र बहुत ही वास्ट, बहुत ही विशाल विषय है। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का काम किया था। साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का बहुत दिनों तक संपादन किया। आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की मानक उपाधि मिली। सन 1963 में उनकी मृत्यु हुई। देखिए, सेंट जॉन्स कॉलेज में वो कुछ समय के लिए अध्यापन का काम किया था। अध्यापन, व्हाट इज दिस? अध्यापन, ये अध्यापन क्या होता है? जो हम क्या करते हैं, हाँ, एक टीचर क्या करता है? What they used to do? They used to what? They used to teach. So उन्होंने अध्यापन का काम किया है, टीचिंग का कार्य किया था। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब यू यूज्ड टू स्टडी। क्या आप लोग सचमुच स्टडी करते हैं, नहीं करते हैं? वो अपने आप से प्रश्न एक बार पूछ लेना, क्योंकि अब लगभग 7-8 लेक्चर्स डिलीवरी हो चुके हैं आपके लिए, फिर भी आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो आप समझ जाए। अध्ययन जो आप करना है, अध्यापन जो बाबू गुलाब राय ने 4 वर्षों तक सेंट जॉन्स कॉलेज में किया है और उसके बाद साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। यस, पत्रिका, व्हाट इज पत्रिका? पत्रिका क्या होती है? पत्रिका आज के संदर्भ में पता नहीं पत्रिका आप लोग उसका प्रयोग करते नहीं करते, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम, क्योंकि पूरा जो जर्नलिज्म था, जैसे कि हम लोग आजकल कहते हैं मीडिया, इससे पहले भी कहा था जब शुरुआती क्लासेस में, गद्य का एक सशक्त विधा है जर्नलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल मीडिया। मीडिया आर 2 टाइप्स, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया। प्रिंट मीडिया जो छप के आता है, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र हो या फिर पत्रिकाएं, जैसे कि आजकल इंडिया टुडे, द वीक, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, स्टार डस्ट, समीना, पता नहीं आज बहुत सारे मैगजीन्स हैं। उस ज़माने में साहित्य संदेश नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन का इन्होंने संपादन कार्य भी किया था और आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। डी.लिट मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, nowadays it's called as PhD, philosophy of डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, PhD। ईयर नॉट मेंशन कि कब इनको PhD मिला है, यहाँ पर ईयर तो मेंशन नहीं है, लेकिन आई थिंक 1950s में इनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी और 1963 में इनका निधन हुआ है। उपाधि कहाँ है? उपाधि
उपाधि। कोई मातृभाषा तेलुगु वाले हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। मदर तेलुगु वाले हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग अपने आप को सतर्क कर लीजिए। यू शुड बी वेरी एक्टिव, क्योंकि जब एक भाषा सीख रहे हैं तो दूसरी भाषा से उसको मिक्स करेंगे तो यू शुड फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं इंडियन लैंग्वेज में, सेम वर्ड विल बी रिपीटेड इन अदर लैंग्वेज आल्सो एंड मैक्सिमम मीनिंग गोइंग टू बी डिफर। हाँ, मतलब मैक्सिमम उसका अर्थ अलग अलग होता है। समान अर्थ में कुछ ही संदर्भ होते हैं, कुछ ही शब्द होते हैं। जैसे कि ये वर्ड है उपाधि, और कोई तेलुगु भाषी है तो उपाधि मतलब कहेंगे कि सर जॉब, नौकरी। नो, यहाँ पर उपाधि मतलब कुछ और है। ये तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उपाधि का अर्थ होता है, आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट इज योर, हाँ, कि आप किस स्टैंडर्ड में हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, वही है वो, दैट इज द आंसर। यू कैन गेस इट वेरी इजीली। आपकी पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बहुत भलाई। डिग्री का मतलब होता है उपाधि। अब डिग्री का मतलब आपके लिए, जैसे कोई पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, तो आप बहुत ही कॉलेज वाइज कहते हैं कि हम लोग डिग्री फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या कुछ वगैरह वगैरह यू यूज्ड टू से। बट डिग्री मतलब ओनली बीकॉम या ओनली बीएससी नहीं है, बीए भी है, लेकिन उसको आजकल कोई पूछने वाला बहुत कम रह गए हैं। बट यू मस्ट नो दैट कि लगभग एक 100-150 डिग्री से होंगे। हाँ, 100 तो बहुत नहीं है, आई थिंक सो। बीए, बीकॉम, बीएससी, फिर उसमें फिर अलग अलग वर्शन्स है, अलग अलग प्रकार है, अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे कोई बीएससी वाला है तो एमपीसीएस अलग से है, एमएससीएस अलग से है, एमएसीएस भी अलग से है, और केवल एमपीसी भी बाहर मिलेगा कुछ दूसरी संस्थाओं में। ठीक है, और बीकॉम है, बीकॉम कंप्यूटर है, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीकॉम हॉनर्स इज देयर, बीकॉम टैक्सेशन इज देयर, सो मेनी। ये आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन उससे हटकर बीटेक आल्सो डिग्री, बीई आल्सो डिग्री, एमए आल्सो डिग्री, एमएससी आल्सो डिग्री, एमएसडब्ल्यू आल्सो डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर आल्सो डिग्री। हाँ, और आप जो एमटेक कहते हैं वो भी डिग्री है। इतना क्यों, एमबीबीएस, एफआरसीएस, डीएफ टेक, ये सब डिग्रियां हैं। अब मैं कहते जाऊँगा तो बहुत सारी डिग्रियाँ मिलेंगी, लगभग नियर बाय 100 तो एटेंडिंग कॉस्ट रहेंगे। इतने सारे डिग्रीज अवेलेबल है। सो हम लोग केवल डिग्री मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी समझना मुक्त है। सो आप लोग अपनी बुद्धि को थोड़ा बहुत विशाल कर लीजिए तो अच्छा होगा। आप लोग कुएं के मेंढक मत बनिए, समुद्र के बनेंगे तो अच्छा होगा। सो उपाधि मतलब होता है डिग्री। सो इन्होंने डीलिट की उपाधि पाई है आगरा विश्वविद्यालय से। व्हाट इज विश्वविद्यालय? ये क्या है? इतना बड़ा नाम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। व्हाट इज विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय किसे कहेंगे? आप लोग इस कॉलेज के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, चीफ कुलारी डिग्री एंड पीजी कॉलेज से आप लोग अपनी डिग्री की शिक्षा कर रहे हैं। सो लेकिन ये कॉलेज किसके अंतर्गत काम कर रहा है? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत? किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये भी नहीं पता। उस्मानिया, OU कहते हैं ना आप लोग, हाँ। सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इफ़ एनीवन विल आस्क विच यूनिवर्सिटी, सो आपको कहना चाहिए उस्मानिया। अब यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं तो कॉलेज का नाम बताया क्या बोलकर आप लोग डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यूनिवर्सिटी पूछते तो यूनिवर्सिटी बताइए, कॉलेज का नाम पूछेंगे तो
कॉलेज का नाम बताइए, ठीक। हाँ, सो डीलिट की उपाधि प्राप्त की है एंड 1963 में बाबू गुलाब राय जी का निधन हुआ है, मृत्यु हुई है। और बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, संपादक, विचारक, समीक्षक एवं साहित्यकार थे। देखिए, एक आदर्श अध्यापक थे, अध्यापक मतलब इतना वैल्यू है, अध्यापक। अध्यापक ये भी नहीं मालूम कहकर आप लोग मत सोचिए। आपको पता है, हमें पता है कि आपको कितना पता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि और आपको कितना बताना शेष है। ओके, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर है। व्हाट अबाउट कॉलेज? कॉलेज में पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? लेक्चरर सर, ठीक है, वेरी गुड लेक्चरर। हिंदी में यहाँ पर ही आपकी IQ, आपकी GK डेवलप हियर इटसेल्फ। प्राध्यापक कहते हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं दे आर नोन एज प्रोफेसर, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोफेसर, ठीक। सो उनके लिए शब्द है प्राचार्य। एक समय आचार्य हुआ करता था, नाउ इट्स बिकम प्राचार्य, ठीक है। सो अभी तो ठीक है, आपको जानता है कि ये स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो है अध्यापक, और कॉलेज में पढ़ाते हैं वो लेक्चरर है। एक्चुअली जूनियर लेवल पर लेक्चर करना चाहिए, लेकिन कॉलेज में मतलब डिग्री जो पढ़ाने वाले हैं दे बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चर कहना उचित नहीं होगा, असिस्टेंट या एसोसिएट होते हैं। और जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं दे बिकम प्रोफेसर, ठीक। मतलब इट्स बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड इज बेस्ड ऑन द सर्विस बोथ, ठीक है। अब हम लोग इधर आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर आदर्श शब्द आया है। आदर्श, व्हाट इज आदर्श? आदर्श किसे कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर गुलाब राय जी एक आदर्श अध्यापक है, समीक्षक है, संपादक है और विचारक भी है। तो ये आदर्श है क्या? इनमें ये सारे गुण हैं, लेकिन कैसे हैं? आदर्श उन्मुख है। सो व्हाट इज आदर्श? आइडियल, आदर्श विद्यार्थी होता है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों को यस आइडियल टीचर अवार्ड मिलता है, आइडियल स्टूडेंट अवार्ड मिलता है। कभी कभी कुछ गांव ऐसे तरक्की करते हैं कि उनको आइडियल विलेज कहा जाता है, लाइक यस आइडियल सिटी। कभी बेंगलुरु था, कभी हैदराबाद था, पता नहीं कौन सा शहर आइडियल सिटी है। आई शुड चेक इन गूगल। सो आदर्श अध्यापक, आदर्श संपादक, आदर्श विचारक, आदर्श समीक्षक और साहित्यकार भी थे बाबू गुलाब राय। उन्होंने साहित्य, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि विषयों पर रचनाएं की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, काव्य के रूप, साहित्य का समीक्षा उनके प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। काव्यशास्त्र, तर्कशास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत का सांस्कृतिक इतिहास उनकी उल्लेखनीय सांस्कृतिक रचना है। गुलाब राय को निबंध लेखन से ख्याति मिली है। प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वाद, फिर निराशा क्यों, मैत्री धर्म, तलवा क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बात, कुछ उतले कुछ गहरे, सांस्कृतिक जीवन आदि उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। उन्होंने विशेष रूप से वैयक्तिक तथा आत्मपरक निबंधों की रचना की। बाबू गुलाब राय की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी है। उनकी प्रतिभा कैसी है? सर्वतोन्मुखी है, मतलब एक तरफ नहीं है, मल्टी है, मतलब चारों दिशाओं में है। क्योंकि इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, समीक्षा भी लिखे हैं
धर्म के बारे में भी लिखा है, दर्शन के बारे में भी लिखा है, इतिहास से संबंधित कुछ रचनाएं भी है, संस्कृति पर रचनाएं भी है। सो फिर उनकी जो प्रतिभा है एक और नहीं है, सर्वोत्तम उनकी है। मतलब सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है और ये बहुत ही प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। प्रतिभा हाँ मुझे मालूम है आपने बहुत खूब के भरी हुई है। व्हाट इज दैट? प्रतिभा। आप में है ना, आई नो दैट कि आपने खूब के भरी हुई है आपकी अपनी टैलेंट। और बाबू गुलाम भाई के निबंध विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के हैं। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ये खड़ी बोली मतलब खड़े होकर बोलते हैं तो खड़ी बोली है, बैठ के बोलते हैं तो बैठी बोली है, लेट के बोलते हैं तो लेटी बोली। खड़ी बोली उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में, विशेष करके दिल्ली और यूपी के कुछ प्रांतों में जो जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे कहते हैं खड़ी बोली। क्योंकि हिंदी के बहुत सारे रूप हमको, फॉर्म्स हमको देखने के मिल जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। जैसे कि ब्रज, अवधी, मैथिली, कोंकणी, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी। तो ये सब जो है ना हिंदी के ही कुछ प्रकार है, कुछ रूप है। ठीक है। सो खड़ी बोली ऑल्सो वन ऑफ देम। मतलब जिस हिंदी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उससे पहले ये हिंदी के रूप थे। अब 19th सेंचुरी में खड़ी बोली का आरंभ हो गया है एंड खड़ी बोली स्टिल गोइंग ऑन। जबकि ब्रज अवधि जो है ना कालांतर में मिट चुके हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज भी ब्रज बोलने वाले बिहार में, यूपी में बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि वो भाषा समाप्त हो गई है। हाँ, मैं इतना भी जरूर कहूँगा कि वो भाषा का प्रभाव सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। ठीक है। बाबू गुलाम राय अपनी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी रचना शैली व्याख्यात्मक तथा आलोचनात्मक दोनों ही है। उनकी शैली की विशेषताओं में विचारों की स्पष्टता, वाक्यों की सफलता, वाक्यों की सरलता तथा अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता उल्लेखनीय है। देखिए तो उनकी जो रचना शैली है, व्हाट इज दिस शैली, हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे, इधर बोर्ड खाली है। हाँ, व्हाट इज शैली? शैली कह रहा हूँ, नॉट शैली। शैली एक अंग्रेजी के बहुत बड़े पोएट है, पी.बी. शैली। वी आर डिस्कसिंग अबाउट शैली। कभी ये शब्द सुना है आपने? इट्स बिलोंग्स टू यू पीपल। आप हमेशा किस प्रकार से रहना चाहेंगे? सबसे हटकर, सबसे अलग से, मतलब यस, स्टाइल। हम लोग स्टाइल को देखते हैं कपड़ों में, मतलब पहनावे में, या फिर फिजिकल अपीयरेंस में, या केशों में। क्योंकि आजकल हेयर स्टाइल भी तो अलग अलग है। कोई यहाँ तक काट लेता है, कोई बीच में ही रेगिस्तान में, मतलब ऐसा लगता है कि बीच समुद्र में मार्ग बना देता है। हाँ, सो आजकल के युगों के अलग अलग हेयर स्टाइल्स है। सो यहाँ पर लिखने के स्टाइल के बारे में इट्स ऑल अबाउट बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब लिखने का ढंग कैसा है यहाँ पर है। सो इनका जो लिखने का स्टाइल है ना वो बहुत ही सरल होता है, मतलब वाक्य बहुत ही सरल होते हैं। और उन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। व्हाट इज दिस तत्सम? व्हाट इज तत्सम? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स विल बी देयर इन हिंदी? ठीक है, दैट के साथ कितने प्रकार के शब्द होते हैं? स्कूल में सीखा होगा, नहीं तो इंटर में तो कोई बताएगा भी नहीं, गलती से भी नहीं बताएगा। हाँ, बहुत कम।
कितने प्रकार के शब्द होते हैं? एक बार ध्यान दीजिए, शायद कुछ रिवोल्ट हो, कुछ याद आ जाए। मुख्य रूप से 4 होते हैं रचना के आधार पर, मतलब उनका जो निर्माण है उसके आधार पर। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, जिनको एस्टिस हम लोग हिंदी में ले लेते हैं, वो है तत्सम शब्द। तद्भव वो है संस्कृत का है रूप, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हिंदी में लेते हैं, वो तद्भव रूप है। अग्नि, आग, तद्भव रूप। क्षत्रिय, सैनिक, उदाहरण के लिए। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लोग एस्टिस संस्कृत से हिंदी में लिए हैं, वो है तत्सम रूप। तद्भव मतलब थोड़ा बहुत उसमें फेर बदल कुछ परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में ले लेते हैं, तो वो है तद्भव रूप। तत्सम एस्टिस, तद्भव थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है। और तीसरा है देशी शब्द। देखिए, हर एक की देश की कल्चर, सभ्यता और वहाँ के लोगों का जो संबंध है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ शब्द कुछ ही प्रांतों तक या देशों तक सीमित होता है, वहाँ मतलब बाहर इसका प्रयोग नहीं होता है। या फिर कहना चाहिए कि केवल कुछ लोग एक सीमित प्रदेश में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं देशी शब्द। चाहे आप कहें तो रुद्राक्ष, कलश, कमंडल, साधु, धोती, साड़ी जो नारियां पहनती हैं, मतलब ये केवल एक निर्दिष्ट वातावरण में और निर्दिष्ट लोग निर्दिष्ट प्रांत में ही उन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि वे दूसरे देशों में उसका प्रयोग कम होता है या नहीं होता है। अब मैं कहूँगा कलश, साधु, कमंडल, तो बाहर होगा क्या? धोती नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के शब्द है, देशी शब्द है। क्योंकि और देशों में उसका प्रयोग होता है या नहीं होता है, या किसी और शब्द के माध्यम से होता है, इट्स डिफरेंट मैटर। लेकिन जो यहाँ पैदा हुआ है, इस भूमि, इस संस्कृति, इस जन के आधार पर जो शब्द यहाँ पर निर्मित हुए हैं, उन्हें कहते हैं देशी शब्द। अब विदेशी मतलब यू कैन गेस। आपको आश्चर्य होता होगा कि हम लोग दैनिक जीवन में जो रोज़मर्रा के जो जीवन में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो मैक्सिमम पूरे विदेशी शब्द हैं। इवन हम जो खाने वाले जो पदार्थ है, टमाटर है, आलू है, पत्ता गोभी या कैबेज, ये सब जो है ना विदेशी शब्द है, देशी नहीं है। हम लोग रोज विदेशियों का गुणगान करते हैं, जाने और अनजाने में ही। अब जैसे संदूक, बंदूक, ताला, चाबी, कारतूस, कारतूस मीन्स बुलेट, कारतूस, ये सब विदेशी शब्द है। कुछ डच से आए हैं, कुछ पोर्चुगीज से, कुछ इटालियन से और कुछ अंग्रेजी से आए हैं। इन शब्दों का जैसे कि अंग्रेजी से आए हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज। अभी मैं कह रहा था ना, वी यूज्ड टू टेल लेक्चरर, टीचर। अब यहाँ पर बहुत सारे हिंदी भाषी है, मराठी हिंदी वाले हैं। हाउ मेनी पीपल यू नो कि अध्यापक, टीचर ओके, बट लेक्चरर, प्राध्यापक किसको पता है? कितने सालों के पास वो जानकारी है कि लेक्चर को हिंदी में प्राध्यापक कहा जाता है या प्रोफेसर को प्राचार्य कहा जाता है? यू मे चेक योरसेल्फ। मतलब यहाँ पर गुलाब राय जी बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो तत्सम शब्दावली है, ठीक है। और इनसे ही संबंधित जो चिन्ह संगठन है, इस निबंध के बारे में हम लोग आने वाली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर गुलाब राय जी इस निबंध के माध्यम से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सचमुच के चैत्र का निर्माण इतना आवश्यक है? क्या चैत्र का निर्माण किए बिना क्या मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता? चैत्र हो तो उसके क्या लाभ है, चैत्र नहीं हो तो उससे क्या हानियाँ हैं, जानिए। इसी जगह कल
या आने वाली कक्षा में। तब तक के लिए